जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरएस पर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इस सेशन में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और मिशन ग्रेड सेकंड को ध्यान में रखते हुए हम भी बनेंगे मास्टर और मास्टरनी। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने कहीं से कितना भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट किस प्रकार से आप लोगों को मिल सके और जिस प्रकार से वर्तमान समय में आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड बदल रहा है, उसी प्रकार से प्रश्नों की फॉर्मेटिंग हम लोग आप लोगों के सामने पेश करना है। अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए हैं तो सेशन के अंतिम समय तक आप प्यारे विद्यार्थियों जरूर बने रहें। आप लोगों को लगेगा कि पढ़ना इस प्रकार से पड़ेगा, तब आप लोगों को लगेगा कि गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले पर्सन की बात करते हैं हम लोग। पहले पर्सन और पर्सन किससे संबंधित रहेंगे आज के सेशन में? रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री से संबंधित। किससे संबंधित पर्सन रहेंगे? प्रधानमंत्री से संबंधित पर्सन रहेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है ग्रेड सेकंड को ध्यान में रखते हुए प्यारे विद्यार्थियों, मिशन सेकंड को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था या फिर हम लोग बात करें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो भी प्यारे विद्यार्थियों संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, हम लोगों ने इस सीरीज के माध्यम से पूरे करवा दिए हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र व हटाने का प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 75(1) में है, या फिर अनुच्छेद 75(1) के क्लोज क में है, या फिर अनुच्छेद 75 के क्लोज 1 के ख में है, या फिर अनुच्छेद 75 के 2 में है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने के प्रावधान की बात कर तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75(1) में ऐसा उल्लेखित है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे सर अनुच्छेद 75(1) की में क्या उल्लेख है, तो ध्यान रखना इसको प्यारे विद्यार्थियों। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उस समय अनुच्छेद 75(1) का क्लोज क जोड़ा गया था और इसमें इस चीज का उल्लेख किया गया कि संघ की मंत्रिपरिषद और मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा और लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। यह बात जोड़ी गई अनुच्छेद 75 के क्लोज 1 में। और कब जोड़ी गई? 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय जोड़ी गई। यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत किया। और कहां पर आर्टिकल जोड़ा गया, या फिर सब आर्टिकल जोड़ा गया, या फिर सब आर्टिकल में भाग जोड़ा गया? तो 75(1) का क जोड़ा गया। अनुच्छेद 75(1) ख की बात करें ना, यह भी प्यारे विद्यार्थियों 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके 2003 के तहत जोड़ा गया। और इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता, सदस्य और सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 75(2) में यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है जो पद धारण करते हैं। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 75(2) में है। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं, अनुच्छेद 75 और 75(3) में क्या लिखा हुआ है? 75(3) की बात करें ना, तो लोकसभा, अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 75(3) में। सर अनुच्छेद 75(4) में क्या है? शपथ का उल्लेख है। किन की शपथ का उल्लेख?
प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख। प्रधानमंत्री और मंत्री कितने प्रकार की शपथ लेते हैं? तो 2 प्रकार की, पद और गोपनीयता की शपथ। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 75(3) की बात करें ना तो आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से और सामूहिक रूप से लोकसभा, ये एलएस का मतलब क्या है? लोकसभा के प्रति और प्रतियोगी उत्तरदायी। और इसका उल्लेख कहां पर है? 75 में है, 3 में है। 75 और 75 के क्लोज 4 में किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री यानी पीएम व मंत्री, पीएम व मंत्रियों और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ किसकी लेंगे? पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इसका उल्लेख कहां पर है? 75(4) में है। कहां पर है? 75(4) में। 75(5) की बात करें सर, 75 और 75 के 5 में किसका उल्लेख है? तो 75 के 5 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री या फिर कोई भी सदस्य लगातार 6 महीने तक अनुपस्थित रहता है। अगर कोई मंत्री बना दिया और 6 महीने तक वो अनुपस्थित है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया गएगा। ये भी कहां पर लिखा हुआ? 75(5) में। और अनुच्छेद 75 के क्लोज 6 की बात करें, अनुच्छेद 75 के क्लोज 6 में क्या लिखा? तो इनके वेतन भत्तों व पेंशन का उल्लेख है। किनका? प्रधानमंत्री व मंत्रियों का वेतन, भत्ते और पेंशन। किनकी? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की। इस प्रश्न के ऊपर आप प्यारे विद्यार्थी जितने स्टार लगाना चाहते हैं ना लगा सकते हैं। लो ये मैं 7 स्टार लगा देता हूं। यह प्रश्न आपके प्रति एग्जाम में छपता ही छपता है। तो आप लोगों को है जो यहां से अगर प्रश्न आए तो आप लोगों को क्या नहीं करना है? गलत नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए क्लास उपयोगी है तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। और जी हां, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो ही नया कोई वीडियो आप लोगों के वीडियो चैनल के ऊपर आएगा जहीं आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ मिले आप लोगों को इस नंबर पर आपका नाम लिखकर मैसेज करना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, या फिर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप लोगों को है जो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है? कौन सा कथन? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। यह कथन किसका है? ग्लैडस्टोन का है, लॉर्ड मार्ले का है, विलियम हारकोर्ट का है, या फिर रैमजे म्योर का है? देखिए यहां पर प्रश्न में लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। इसी प्रकार का एक कोटेशन और है कि राज्य के जहाज का मल्ला है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य के जहाज और राज्य के जहाज का मल्लाह है। यह बात किसने कही थी? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, यह बात तो कही थी आपके रैमजे म्योर ने कही थी। किसने कही थी? रैमजे म्योर ने कही थी। बात करें हम लोग लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था? तो लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि पीएम, और पीएम क्या है? सम्मानों में प्रथम है, सम्मानों में प्रथम। इनकी बाकी सभी लोग क्या है? सांसद है, और सांसदों में प्रथम कौन है? पीएम है। यह बात किसने कही थी? यह कही थी प्यारे विद्यार्थियों आपके लॉर्ड मार्ले ने। बात करें हम लोग विलियम हारकोर्ट ने क्या कहा था? तो विलियम हारकोर्ट ने कहा था कि तारों के बीच चंद्रमा है आपके पीएम। तो पीएम तो क्या है? पीएम है प्यारे विद्यार्थियों तारों के मध्य या फिर तारों के बीच चंद्रमा है। कौन? पीएम। ये बात किसने कही थी? विलियम हारकोर्ट ने कही थी। तो अंतिम ऑप्शन बचेगा ग्लैडस्टोन, और ग्लैडस्टोन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। एक विद्वान है जिसका नाम है जेनिंग्स। जेनिंग्स ने कहा कि सूर्य के समान या फिर सूर्य के चारों ओर, सूर्य के समान जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते हैं वो है प्रधानमंत्री का पद। तो यह बात किसने कही थी? जेनिंग्स ने कही थी।
जेनिक्स ने क्या बात कही थी? जेनिक्स, और वही जेनिक्स जिसे आप लोग कहते हैं आइवर जेनिक्स। पीएम, और पीएम है सूर्य के समान, सूर्य के समान। पीएम क्या है? सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर क्या करते हैं? ग्रह परिभ्रमण करते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आइवर जेनिक्स ने। एक विद्वान है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है लॉस्की। लॉस्की ने कही थी कैबिनेट के जीवन में मृत्यु का केंद्र बिंदु, कैबिनेट के जीवन व मृत्यु का केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु कौन है? पीएम है। यह बात किसने कही थी? ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यह बात कही थी आपके लॉस्की ने। किसने कही थी? लॉस्की ने कही थी, हेराल्ड लॉस्की। क्या कहा था? कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के जीवन में मृत्यु, जीवन और मृत्यु की बात करते हैं तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाती है, या फिर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, तो मंत्रिमंडल या फिर हम लोग बात करें लोकसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो बहुत बढ़िया बात कही थी लॉस्की ने। क्या कहा था? कैबिनेट के जीवन में मृत्यु का केंद्र बिंदु है कौन? पीएम। ये बात किसने कही थी? आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉस्की ने कही थी। एक विद्वान है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों क्रॉसमैन। क्रॉसमैन ने कहा था कि संसदीय व कैबिनेट सरकार क्या है? प्रधानमंत्री सरकार है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान है जिसका नाम है क्रॉसमैन, और क्रॉसमैन ने क्या कहा था? संसदीय या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा था। संसदीय या मंत्रिमंडलीय, संसदीय या मंत्रिमंडलीय सरकार, और इस सरकार को प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री सरकार, और प्रधानमंत्री सरकार किसने कहा था? कहा था आपके क्रॉसमैन ने। क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें वर्तमान समय में भारत में, और भारत में केंद्र में किसकी सरकार है, तो आप लोगों को उत्तर आएगा कि सर वर्तमान में भारत में और भारत में केंद्र में किसकी सरकार है? तो केंद्र में सरकार है एनडीए की। कई कह रहे हैं कि सर बीजेपी की सरकार है। नहीं, ध्यान रखना, एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। और कई लोग कहेंगे कि सरकार है मोदी जी की। मोदी जी की सरकार क्यों कह रहे हैं भाई आप लोग? मोदी जी की सरकार इसलिए कह रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री तो और भी तो खूब हुए ना। केवल एक तो इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी अपने आप में बहुत बड़े करिश्माई नेतृत्व के धनी थी। या फिर हम लोग बात करें कि वर्तमान समय में मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, भारत की बहुत ज्यादा पहचान करवाई है। तो वर्तमान समय में बीजेपी और एनडीए की सरकार न करके मोदी सरकार कहे केंद्र सरकार को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से क्रॉसमैन ने संसदीय या मंत्रिमंडलीय सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा है, हम लोग कह सकते हैं कि भारत में संसदीय मंत्रिमंडलीय सरकार है। तो वर्तमान में हम लोग कह सकते हैं कि सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री सरकार यानी मोदी सरकार है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कथन, और इन कथनों के ऊपर आप जितने स्टार लगा सकें, जितने स्टार लगा सकें आप लोग स्टार लगा लीजिए। मैंने 7 स्टार लगा दिए। ये आपके एग्जाम में प्रश्न है जो क्या है? छपने लायक है। क्या है? छपने लायक है। ग्लैडस्टाइन ने तो कहा था आपके मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला। और आधारशिला की बात करें ना, तो आधारशिला से आप याद रख लेना स्टैंड याद रख लेना, ग्लैडस्टाइन। इन स्टैंड के ऊपर आधार रहता, आधार स्टैंड पर रहता है। मार्ले ने कहा था समानम प्रथम। ये देखिए विलियम हारकोर्ट ने क्या कहा था? तारों के बीच चंद्रमा जैसी स्थिति है प्रधानमंत्री की। और रैमजेमियोर ने कहा था राज्य के जहाज का मल्ला है। जबकि जेनिक्स ने कहा पीएम सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? परिभ्रमण लगाते हैं। और लास्की ने कहा था कि कैबिनेट
कि जीवन व मृत्यु का केंद्र बिंदु है क्या? पीएम। तो आप लोगों को है जो ये कथन ध्यान रखने हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, असत्य कथन बताना है। 4 कथन है आप लोगों के सामने। एक कथन है जो क्या है? असत्य है। पहला कथन पढ़िए, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों का उल्लेख है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अनुच्छेद 74, 77 और 78 3 भारतीय संविधान में अनुच्छेद ऐसे जो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को बताते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 74 तो सही है, ये 77 गलत हो जाएगा। 77 की जगह ध्यान रखना 75 और 78 जिसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों का उल्लेख है। तो कथन 1 हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के क्लोज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। केवल और केवल आप लोग एक कीवर्ड ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 78 के क्लोज ए में संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी यानी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी या फिर विधान विषयक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यह प्रधानमंत्री की क्या है? ड्यूटी है। तो अपन कह सकते हैं अनुच्छेद 78 में पीएम और पीएम की ड्यूटीज है। क्या है? पीएम की ड्यूटीज यानी कि पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 के बी के अनुसार संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अनुच्छेद 78 के क्लोज ए में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को सूचना दे, और 78 के क्लोज बी में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री से सूचना मांगे उस सूचना को प्रधानमंत्री किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार किसी ऐसे विषय जिस पर किसी मंत्री ने तो निश्चय कर दिया है पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति अगर कहे तो प्रधानमंत्री उस विनिश्चय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। 78 सी में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकते हैं सी का मतलब देखना। क्या देखना? किसी ऐसे विषय जिस पर किसी मंत्री ने तो विनिश्चय यानी निर्णय कर लिया है पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। राष्ट्रपति अगर कहे तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री उस विनिश्चय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। यानी कि राष्ट्रपति कहेंगे सी का मतलब देखना। क्या देखना? किसी मंत्री ने तो विनिश्चय लिया है लेकिन मंत्री परिषद ने नहीं लिया, तो उस निर्णय यानी कि उस प्रस्ताव को मंत्री परिषद के सामने रखना है आपको। किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री को कहेंगे। तो ये अनुच्छेद तीनों आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 ए में तो सूचना यानी सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। अनुच्छेद 78 बी में क्या लिखा हुआ है? उस कोई अगर जानकारी मांगे राष्ट्रपति तो देना। और 78 सी में क्या लिखा हुआ है? कोई मंत्री ने तो विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्री परिषद ने नहीं किया, राष्ट्रपति को लगे तो प्रधानमंत्री को कहकर उस विचार उस निर्णय उस प्रस्ताव को वहां पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। आगे देखिए, भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे? भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली थी उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर आप लगा लीजिए 7 स्टार। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैसे तो बहुत हल्का प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थे? तो आप लोगों के मन में आएगा सर एक प्रधानमंत्री जिनका नाम इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। आप लोगों के मन में आएगा एक प्रधानमंत्री जिनका नाम इंद्र कुमार गुजराल, बिल्कुल सही है। आप लोगों के मन में आएगा सर एक प्रधानमंत्री जिनका नाम मनमोहन सिंह है, बिल्कुल सही है। कईयों के मन में और कईयों के मन में प्यारे विद्यार्थियों एचडी देवगौड़ा जी आएंगे। क्या आएंगे? देवगौड़ा जी भी आएंगे और आप लोग खोटा कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर तो होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन जिनके पास में अधूरा ज्ञान है और कई विद्यार्थियों ने कई मेरे साथियों ने ऊपर से पढ़ा वो ऑप्शन सी भी करेंगे। उनको लग रहा है कि 4 व्यक्ति ऐसे। प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। तो आपको ध्यान रखना, एक तो कौन? इंदिरा गांधी। एक तो आपको इंदिरा गांधी का नाम याद रखना है, इंदिरा
गांधी। दूसरा नाम आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आई के गुजराल साहब। क्या याद रखना है? आई के गुजराल साहब। और तीसरा नाम याद रखना आपको मनमोहन सिंह जी। ये तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। उस समय ये क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। अब आपके मन में आ रहा है सर हमने तो कहीं पर एच.डी. देवगौड़ा का भी पढ़ा, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लीजिए, एच.डी. देवगौड़ा जी। और हम लोग बात करेंगे एच.डी. देवगौड़ा जी। जब एच.डी. देवगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, न ही लोकसभा के सदस्य थे। अब आप लोगों को मन मारा सर न तो लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के सदस्य थे, तो फिर किसके सदस्य थे? ये थे आपके कर्नाटक विधानसभा के सदस्य। कहां से? एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बाद में कर्नाटक और कर्नाटक से ही क्या बने? राज्यसभा के सदस्य बने। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनता है तो उनको सदन की सदस्यता लेनी होती है। और आपके एच.डी. देवगौड़ा जी ने 6 महीने के अंदर अंदर कर्नाटक विधानसभा अपने कर्नाटक राज्यसभा के चुनाव जीत गए, निर्वाचित हो गए थे। अब देखिए आप लोगों को मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बने उस समय एक भी सदन के सदस्य नहीं थे? इस प्रश्न के उत्तर तो यह है कि 3 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, 2 व्यक्ति अपन कह सकते हैं ऐसे हैं जो कि पीएम बने, और पीएम बनते समय किसी भी सदन के सदस्य और किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। वो कौन थे? एक तो है आपके एच.डी. देवगौड़ा जी, मैंने आपको बता ही दिया, और एक है आपके प्यारे विद्यार्थियों पी.वी. नरसिम्हा राव जी। ये 2 जन हैं। अब देखिए एच.डी. देवगौड़ा जी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, और पी.वी. नरसिम्हा राव जी है ना किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 3 सदस्य तो ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। कौन कौन? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और आपके मनमोहन सिंह। 2 सदस्य ऐसे थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आप लोगों को क्या करना है? ये चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, असुमेलित बताइए। मोरारजी देसाई जिन्होंने असली या फिर विशुद्ध गुट निरपेक्षता की बात कही थी, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी की बात करें तो अंतरात्मा की आवाज की बात कही थी। चंद्रशेखर जी की बात करें तो इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नहीं, ये आपके क्या हो जाएंगे? खोटा हो जाएगा। और असुमेलित की बात है तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें ना तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे प्यारे विद्यार्थियों राजीव गांधी जी। कौन बने थे? राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। जबकि हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक उम्र और सर्वाधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मोरारजी देसाई के नाम। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं कि सबसे कम उम्र और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने आपके प्यारे विद्यार्थियों नीलम संजीव रेड्डी जी।
और हम लोग बात करें सर्वाधिक उम्र, सर्वाधिक आयु और सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति कौन बने, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को उत्तर हो जाएगा आपके KR नारायणन जी। बहुत अच्छे प्रश्न है, चारों के चारों फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। अब मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई की बात करें ना, तो मोरारजी देसाई आपके पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी और पहले गैर कांग्रेसी पीएम, और पहले गैर कांग्रेसी पीएम की बात करें ना तो कौन थे, तो आपका उत्तर आएगा सर मोरारजी देसाई थे। सर्वाधिक और सर्वाधिक आयु में प्रधानमंत्री कौन बने, आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई बने। और मोरारजी देसाई की बात करें कब पीएम बने थे, तो 1977 से 1979 तक ये आपके पीएम रहे थे। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। मोरारजी देसाई पीएम बने थे ना, उस समय 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो 2 उप प्रधानमंत्री कौन बने थे मोरारजी देसाई के समय। हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा के आवाज की बात कही थी, और ये अंतरात्मा के आवाज की बात कही थी 1969 में। कब कही थी, 1969। और 1969 में जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की बात करें तो खड़े हुए थे कौन, वीवी गिरी। जबकि आप लोग ये भी भली बात जानते हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी 1969 में, तो उस समय इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जी का समर्थन नहीं किया था। और इंदिरा गांधी जी ने एक बात कही थी कि आपको राष्ट्रपति जी के चुनाव में, यानी कि सांसदों और एमएलए को अपन कह सकते मीडिया के थ्रू बात पहुंची थी कि आपको अंतरात्मा से वोट देना है। और अंतरात्मा किसको इंगित कर रही थी, अंतरात्मा इंगित कर रही थी वीवी गिरी जी को। मैंने आपको थोड़े समय पहले यह बता दिया कि वीवी गिरी जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे नहीं, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तो थे प्यारे विद्यार्थियों नीलम संजीव रेड्डी जी। जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जी को समर्थन नहीं दिया था कि इन्होंने इंदिरा गांधी ने जो स्वतंत्र उम्मीदवार, हम कह सकते हैं कि पहले गैर कांग्रेसी जो राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी जी, उनको समर्थन दिया था और आपके अंतरात्मा की बात कही थी। चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी को क्या कहा जाता है, युवा तुर्क भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इन चीजों को आप लोगों को क्या रखना है, नोट डाउन रखना है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, असत्य कथन बताइए। विश्व भारती के कुलाधिपति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी की बात करें, बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त। आपके प्रश्न यह भी आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं प्यारे विद्यार्थियों नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ध्यान रखना। विश्व भारती के कुलाधिपति की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा, पद एवं गोपनीय की शपथ लेते हैं, नहीं भाई साहब, ये आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संविधान की रक्षा और संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी शपथ का प्रावधान लेते हैं, संविधान की रक्षा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति की शपथ और शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री और मंत्री 2 शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, किसकी, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कौन, प्रधानमंत्री और मंत्री। तो आपके इसमें सही कथन क्या हो जाएगा, सही कथन असत्य पूछा है और असत्य हो जाएगा सी। आप लोग ये भी जानते हैं कि संविधान की रक्षा यानी प्रोटेक्शन की शपथ लेते हैं अपने राष्ट्रपति। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 56 में। जबकि हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि महाभियोग और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है, महाभियोग की प्रक्रिया और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 61 में। कहां पर है, अनुच्छेद 61 में।
तो आप लोगों को ये चीजें हैं जो क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी और पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? पीएम थे। बात करें हम लोग प्रधानमंत्री के सचिवालय, प्रधानमंत्री के सचिवालय का गठन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। प्रधानमंत्री कार्यालय, इस सचिवालय का नाम बदल करके पीएमओ और पीएमओ कर दिया था आपके मोरारजी देसाई ने। और कब किया था? तो किया था 1977 में किया था। कब किया था? 1977 में किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 10 जनवरी 1967 को। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन भारत से बाहर हुआ, यानी विदेश में हुआ, और निधन की बात करें तो कहां पर हुआ था? हुआ था प्यारे विद्यार्थियों ताशकंद में। कहां पर हुआ था? ताशकंद में। और ताशकंद की बात करें, ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी की बात करें ना, तो इंदिरा गांधी जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद में प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई का 1% आप लोग ढंग से ध्यान रखना, 4 वर्ष बाद आता है इनका बर्थडे। 4 वर्ष बाद बर्थडे आता है किनका? मोरारजी देसाई का। क्योंकि मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 29 फरवरी को। कब हुआ था? 29 फरवरी को हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इन्होंने भारत में प्यारे विद्यार्थियों एलपीजी की नीतियां शुरू की थी। एलपीजी की बात करें तो आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा। एलपीजी का तात्पर्य क्या होगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपके उदारीकरण। प्राइवेटलाइजेशन की बात करें तो निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आपके हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण। तो भारत में ये नीतियां, यानी कि अपन कह सकते हैं आर्थिक उदार की आर्थिक नीतियां लागू करने का काम किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव जी ने। इस समय और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी क्या हुआ करते थे? वित्त मंत्री। अब देखिए असुमिलित बताना है, एक साइड में प्रधानमंत्री है और दूसरी साइड में पुस्तक दे रखी है। नेहरू जी की पुस्तक का नाम बिल्कुल सही बात है, भारत एक खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सही बात है। इंदिरा गांधी की पुस्तक इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी, नहीं, यह आपकी इंदिरा गांधी की नहीं है। ये किसकी है? इंदिरा गांधी की नहीं है। इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों कुलदीप नैयर की। किसकी है? कुलदीप नैयर की पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी। तो असुमेलित पूछा है तो यही हो जाएगा आपका। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी एवं समाधान पुस्तक है चौधरी चरण सिंह जी की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं पुस्तक किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना आप, मोरारजी देसाई के समय 2 उप प्रधानमंत्री, और 2 उप प्रधानमंत्री की बात कर, एक तो बनाए थे आपके चौधरी चरण सिंह जी को, और एक बनाए थे आपके जगजीवन राम जी को। जगजीवन राम जी को 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे। किसके समय? आपके मोरारजी देसाई के समय। अब देखिए, अब तक 8 है जो अपन कह सकते हैं 8 व्यक्तियों को, या फिर अपन कह सकते हैं मंत्रिमंडल की बात करना तो मंत्रिमंडल में तो 7 बार है जो 7 बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए, और 1 बार हो गए आपके मोरारजी देसाई के समय 2, तो कुल मिलाकर 8 बार है जो अपन कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और चौधरी चरण सिंह जी को कितनी बार दिलाई थी? ध्यान रखना 2 बार दिलाई थी। वही चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया,
भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु है जो प्यारे विद्यार्थियों पदावधि के दौरान हुई? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है जो पदावधि के दौरान हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके 3, ऑप्शन ए। बात करें हम लोग पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू जी का निधन पदावधि के दौरान। बात करें हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन पदावधि के दौरान। और बात करें हम लोग प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी का निधन हुआ पदावधि के दौरान। यानी ये पद पर थे, आसीन थे और निधन हुआ। कई विद्यार्थी ऑप्शन बी की तरफ मूव करेंगे कि सर ऐसे 4 प्रधानमंत्री है। नहीं, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, नोट लगा करके आप लोग लिख लीजिए। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि 4 प्रधानमंत्रियों का निधन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुआ था, नहीं, ध्यान रखना राजीव गांधी और राजीव गांधी जी का निधन, राजीव गांधी का निधन है जो ध्यान रखना चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। यह बात उनके लिए है जो कि कह रहे कि नहीं सर 4 ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुआ था। नहीं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते और आगे प्रधानमंत्री से संबंधित आज का सेशन क्या होता है। आज का सेशन प्यारे विद्यार्थियों पूरा होता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि ये सेशन हम लोग मिशन ग्रेड 2 को एग्जाम नियर बाई है, इस वजह से इसको ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चली जा रही है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन क्या रहने वाला है, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि हर कोई भर्ती परीक्षा में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं। यानी कि जिस भर्ती परीक्षा में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आपके सिलेबस के अंदर है, उस भर्ती परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आज के सेशन में से आपके सवाल आने की पूरी आशा और अपेक्षा रहती है। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया, आप लोगों को वाकई में लगा कि हम और हमारी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में ही आएगा। और अगर आप नई आत्माएं जुड़ी हुई है, आप सेशन पर पहली बार जुड़े, चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय संविधान।